हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी भारतीय वनों के विषय में पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय वनों के विषय में आपकी एग्जाम में, आपके परीक्षा में पूछा गया कोई भी प्रश्न अब आपसे छूटने वाला नहीं है यदि आज की क्लास को आप पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं भारत में वनों के विषय में। दोस्तों, भारत में कुल मिलाकर के वर्तमान समय में वनों की संख्या यानी वनों का प्रतिशत वर्तमान समय में भारत में 24.92% है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 24.92% वन इस समय है। और पर्यावरण अनुकूलन के अनुसार भारत में वन होने चाहिए। भारत में पर्यावरण अनुकूलन के अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। यानी कि भारत के भूभाग क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत के आधार पर भारत में 24.92% वन है, लेकिन होने चाहिए कितने? 33% वन भारत में होने चाहिए। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वनों की संख्या हरियाणा में है। दोस्तों, प्रतिशत के आधार पर भारत में वनों का जो है परसेंटेज मिजोरम राज्य में सबसे अधिक है। यानी प्रतिशत के आधार पर मिजोरम राज्य में वनों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, सघनता के आधार पर यानी कि सबसे सघन वन भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे सघन वन है। दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। दोस्तों, भारत पर्यावरण शोध संस्थान भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में। पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। दोस्तों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। यानी कि भारत में वन संरक्षण मंत्रालय का गठन 1980 में किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में किस प्रकार के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वनों का प्रकार यानी कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वनों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन, इन्हीं को हम उष्णकटिबंधीय वन या फिर पतझड़ वन कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ वन कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक वन दोस्तों मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन या फिर पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक बात और एग्जाम में पूछ जाती है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले वनों को कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत में जो वन अधिकतर
पाए जाते हैं, अधिकतम पाए जाने वाले वनों के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, भारतीय वनों के लिए 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा अति महत्वपूर्ण होती है, अति आवश्यक होती है। दोस्तों अनुच्छेद 48A, दोस्तों अनुच्छेद 48 कहता है, अनुच्छेद 48A कहता है कि देश में वनों, वन जीवों, झीलों आदि की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व यानी कि केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 48 के अनुसार भारत के वनों की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार भारत में वनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार किसका होगा? जो है केंद्र सरकार का होगा। उसके बाद अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कहता है कि देश में वनों की सुरक्षा और संरक्षण यानी वन्य जीवों की सुरक्षा, झीलों, नदियों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक को होगा। किसको होगा? भारत के प्रत्येक नागरिक को। याद रखना इस बात को, भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व होगा अनुच्छेद 48A के अंतर्गत कि भारतीय वनों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का काम करे। वही अनुच्छेद 48A का दायित्व है। अनुच्छेद 48A के अनुसार बात कही गई है कि केंद्र सरकार, केंद्र की जो सरकार होगी, केंद्र में जो सरकार में बैठा होगा उसका दायित्व होगा, केंद्र मंत्रालय का दायित्व होगा कि भारत के वनों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करे। दोस्तों प्रतिशत के आधार पर भारत के वर्तमान 5 शीर्ष राज्य इस प्रकार हैं। 5 शीर्ष राज्य दोस्तों, इसमें पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर और पांचवा राज्य नागालैंड है। यानी इस प्रकार याद रखना, प्रतिशत के आधार पर भारत के वर्तमान 5 शीर्ष राज्य जहां पर वनों का प्रतिशत के आधार पर यानी सबसे अधिक वन मिजोरम में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड में पाए जाते हैं।